इसके गले गले सर्व जातीय रोग की खाप है जो, उसके भी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रोक दो भाई, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। पैरोल की जो टाइमिंग है और नूनता इलाहाबाद के उपचुनाव के नतीजे हैं, कॉम्बिनेशन सब एक रहेगी में होगा नहीं, दया कुछ तो गड़बड़ है। टोटल क्या दिवाली खाली दलजीत भाई जेल में 5 हो लियो भाई, छठी तड़के थी, मतलब जो छोटी बड़ी मिला तो 10 होगी। सारा अमला जमला, इतना अमला जमला क्या अजय चौटाला और छुट्टी आए उड़े पार्टी चला सके हैं, राजनीति कर सके हैं। हम तो इलाहाबाद वालों को कह करके आए थे, बोला भाई इनका पुंजड़ पाड़ के और इनको लांडा करके इनका पुंजड़ इनका हाथ में दे के भेजियो। विधायक तटाओगे बस वो तो कोई बात को नहीं, जोरे मारे खेलन जा रहे थे, थोड़े 5-7 वोट कम आ गए होंगे। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। इस टाइम कैथल से लाइव जुड़ गया हूँ, सारे दर्शकों को कहूँगा जिला के शेयर करते रहो। फिलहाल मेरा ओला हाथ का नहीं, आप देख रहे हो काफिला आने लग रहा है। दलजीत सिसाए जो कि जाट आरक्षण आंदोलन का मुख्य आरोपी है, जिनको मतलब अभी आज 20 दिन की पैरोल मिली है और भाई अम्बाड़ा की जेल तय मतलब पैरोल लेके 20 दिन की घर जाने लग रहा है। जो सामाजिक जन कल्याण जो समिति है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं थोड़ा इशारा कर दूँ, इन्हें थोड़ा उड़ान रोक लें, आप रोक लेंगे। इसके गले गले सर्व जातीय रोग की खाप है जो, उसके भी युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रोक दो भाई, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। तो फिलहाल लंबा काफिला में दलजीत भाई, आप देख रहे हो दलजीत भाई भी आगे हैं और एक काफिले के रूप में घर पर जाने लग रहे हैं। ये देख लो, मामने देसी नाका ला दिया भाई। वो तो हमनू कहोगे माम तो पैरोल पे था ही अराड़ा देसी नाका ला लिया। पहले तो सारे के सारे मार्दर्श का राम राम। सारे दर्शका नर जितना भाईचारा मैंने सुना, सभी को मेरी राम राम। अच्छा दलजीत भाई, पैरोल भी जो कसूती टाइमिंग पर लेकर आया है। दिवाली है, छोटी दिवाली और कल बड़ी दिवाली है, इस पर कुछ कहना चाहते हो भाई? सभी को छोटी दिवाली धनतेरस की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा दलजीत भाई, क्योंकि एक बार भाई जितने भी थापी ले रहे हो ना, हम लाइव होता हम इस टाइम गले गले शेयर टू ग्रुप करते रहो। अच्छा देखो, सामाजिक जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गले गले जो रोगी खाप है उसके युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सर्वजातीय रोगी खाप है जो, तो जो यह पैरोल हुई है, पैरोल की जो टाइमिंग है और नूनता इलाहाबाद के उपचुनाव के नतीजे हैं, कॉम्बिनेशन सब एक रहेगी में होगा नहीं, दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो के है, किसानों ने और मजदूरों ने अपना काम कर दिया। उपचुनाव के नतीजे भी आ लिए। दलजीत भी बैठा बैठा भी कुछ कर रहा था, वो तो राजनीतिक लोग हैं, उनका काम आरोप लगाना उनका काम है। अच्छा अच्छा, और काम करना हमारा काम। भीतर भीतर कुछ चल तो रहा कुछ चलता। अच्छा कल की जो देखो पूरा हरियाणा की के पूरा देश की नज़र थी, हालांकि 3 बाई इलेक्शन थे, तीनों जगह बीजेपी ऑन द मूव गई है। यानी कि बीजेपी की जो जीडीपी है वह शेयर मार्केट दराम होगी, तीनों जगह उपचुनाव हार गई बीजेपी। इलाहाबाद की आप बात कराएंगे हरियाणा की, इन लोग के अभय सिंह चौटाला जीत गए और बीजेपी ने पूरी ताकत ला रखी थी, शाम दाम दंड भेद अमला जमला पूरा ला रखा था। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखो, ये अगर समझने की बात है, बीजेपी के लिए एक बड़ी चोट है और इस चोट से मैं चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सीख लेनी चाहिए। जो अमित शाह सबसे बड़ा ताकतवर जिसे लोग मानते हैं अपनी बुद्धि के बल पे, वो रचने वाला चाणक्य के सभी गेम फैल हो चुके हैं। हर इतना झटका ला के आदमी ने समझ जाना चाहिए। हमारे बुढ़े का दे बोला ठोकर खा के समझे नहीं, वो भी अच्छा है। तो इन भी समझने का समय है जो परमात्मा ने दिया है। तो इसी को देखते हुए इन समझ के जो किसानों के पिछले 11 महीने से लगभग 1 साल होने को आ गया है, अनदेखी करने का जो काम कर रहे हैं उसकी सुनवाई करें और किसानों का समाधान करके उन्हें घर वापसी बेचने का काम। दलजीत भाई, मैं थोड़ा उड़ान लिख रहा हूँ आप, मैं एक बार दर्शकों काफिला भी दिखाना चाहूँगा। दलजीत सिसाए के साथ इनकी जो मित्र मंडली है, जो यारे प्यारे इनका रजाना छाना छोट छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठहरा के पड़ोसी मित्र प्यारा सारा अमला जमला, इतना अमला जमला क्या जरूरत पड़ा कि आपको आगे बुला के भाई? ये तो सारे अपने घर के मेंबर हैं। हाँ जी, और ये परिवार के मेंबर हैं, सभी वैसे इकट्ठे रहे वहाँ। काफिला तो अपने बेरा भाईचारा लाड प्यार इतना है कि भाईचारा साथ में रहे। सीधे घर पहुंचे दलजीत भाई? हाँ, सीधे घर पहुँचा है भाई, क्योंकि आज अपने छोटे साला जी एक्सपायर हो गए थे अनुज बुरा किसान आंदोलन में, तो आज उनका बर्थडे भी है। अच्छा, तो थोड़े घर भी अलग सा माहौल हो रहा है। टोटल क्या दिवाली खाली दलजीत भाई जेल में 5 हो लियो भाई, छठी तड़के थी, मतलब जो छोटी बड़ी मिला तो 10 होगी। छोटी बड़ी तो फिर साल भी 5 हो लिए। 5 हो लिए तो छोटी बड़ी मिला के 10 दिवाली साल चल रहा है। अच्छा मैं दर्शकों ने बता दूं, दलजीत सिसाए को मरते दम तक की जेल की सजा सुना रखी है। उसमें भी कोई फेरबदल हो रहा है कि वो ओड़े स्टील है फैसला?
ना उसमें फेरबदल इतना है कि 5 साल की जो सजा थी अपनी एक जाट आरक्षण में, उसमें हाई कोर्ट ने अपने को बेल दे दी, अच्छा अच्छा। जिसमें अपन बाउंड्री भर दी है। उसके बाद फिलहाल नेचुरल डेथ की जो सजा है वो हाई कोर्ट में फिलहाल चल रही है। हाई कोर्ट कोई डिसीजन देगा तो उसमें फेर बदल होने की गुंजाइश है। तो उम्मीद है कुछ आपने? अजी बात करो, निर्दोष आदमी जब धक्का फंसाए रखे हैं, जब सरकार के झंडे पब्लिक पार्डन लाग रही है तो सारी चीजें होंगी। हमें हाई कोर्ट से पूरे न्याय की उम्मीद और बरी होके वापस लौटाएंगे। अच्छा देखो दलजीत भाई, मैंने देखो मेरे पास नूनू कहा ना बोला जिसकी मैं भाप कटवा रहा हूँ उसकी जन्म कुंडली लेकर चले रहा हूँ। मतलब मैंने बेरा अजीब दलजीत जेल में था तो उसके बालका ने कोई ब्राह्मणा का बालक ले रहा है, कोई दूसरी बिरादरी का बालक ठहरा है, गोदी खिला रखे। मैंने गाँव में भी जब मैं गया था आपके घर पे, आपके बच्चे ने गोदी में ले रहा था एक जना। तो ये जो समरसता की बात है, राजनीति वाले तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करें, तो जो सामाजिक जन कल्याण समिति है उसका माध्यम तो कोई समरसता का भी काम किसी तरह का। बिल्कुल, हमारी सामाजिक जन कल्याण समिति की पूरी टीम तकरीबन आपके साथ भी खड़ी है और लगातार हमारा प्रयास है कि समाज को एक, जैसे कि स्वास्थ्य पे हमने बड़ा काम किया है, रक्तदान शिविरों का बड़ा आयोजन किया है, उसके अलावा शिक्षा पे बड़ा काम किया है। और जो बात आप कह रहे हो ये तो हमारी शुरुआती मांग है। जब मैं पहले छुट्टी आया था तब भी इसके बीच एक बड़ा दौरा निकाला गया था प्रदेश में भाईचारे को एकजुट करना। हमारी कोशिश यह है, जैसे राजनीतिक लोग जात पात के नाम पे हमारे प्रदेश में जार घोलने का काम कर रहे हैं, हम उस जार को भी खत्म कराएंगे और जो घोड़नाले हैं उन्हें ही पकड़ाएंगे और भाईचारे को इतना मजबूत कराएंगे कि ये नहीं होगा कि ये जाट से ब्राह्मण है खाती कुछ नहीं, बस सभी का भाईचारा। जिस एकजुटता के साथ में हम इस प्रदेश में इतने वर्षों से जीते आ रहे हैं, इतने वर्षों से रहते आ रहे हैं, उस भाईचारे को दोबारा उसी मुकाम पर खड़ा करने की हमारी कोशिश है। अच्छा दलजीत भाई, पैरोल के कुछ रूल हैं कि भाई जिस तरह आप आ गए तो आपने कोई जनसभा फलाना दखड़ा, या फिर जुगर मैं देख रहा हूँ जो मैं मंदी आवाज़ में बोल रहा है, जुगर रेडियो की आवाज़ नहीं कम कर दे रहे, आवाज़ से कम हो रही है कि मैं मतलब है सरुए तो जामुन आवाज़ है मतलब बिथर जाने के बाद बदली है। भाई बेरा गया आवाज तो उससे भी तकड़ी है, फिर एक जमाना दौड़ दे बोले आवाज तो घंटा थी जार दी है। आवाज बिनु में जावा अपनी, बाकी नु थोड़ा आदत सी आराम से बोलने की हो जाए ना। मैं कोई रूल हो ऐसा कोई भी आपने ज्यादा लाउडली नहीं बोलना बाहर जाने के बाद पैरोल पर, कुछ इस तरह का है कि कुछ ना? देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये फरड़ो है अपने परिवार से और समाज से और अपने संगठन से मिलने जुलने के लिए फरड़ो दी गई मुझे 21 दिन की। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो गलत काम तो हम किसी भी दिशा में करा, गलत चीज कुछ भी करा उसके परिणाम तो गलत होंगे, और अच्छा हम समाज के लिए अपने देश के लिए कुछ भी कर सका, उसमें कोई रोक टोक नहीं। चलो हाँ, सब क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था में स्वतंत्रता है, सबको अपनी बात और मांग रखनी। दादा चौटाला और छुट्टी आए उड़े पार्टी चला सके हैं, राजनीति कर सके हैं, चुनाव में वोट मांग सके हैं, तो भाई हमने तो समाज सेवा करनी है, लोगों का भविष्य सुधारना है, बनाना है, और जितनी कोशिश हो है पूरे भाईचारे को इतना संगठित करके चलना है कि आने वाले समय में भाईचारे की मिसाल बन के हमारा संगठन उभरने का काम करे। दलजीत भाई, हमारा चैनल पर लगातार आपने किसान आंदोलन की वीडियो भी देखी है और ये जो आजकल जो ताज़ा मुद्दा चल रहा है खाद की मारामारी, खाद की आपाधापी मैच रही है। और जो बालका तो नहीं कार दे, जो छोटा बालक की मुंह में आंगली देने की आदत होती नहीं तो उसकी कच्ची ढीली छोड़ जा रहे थे, पर मुंह में आंगली काट गए और कच्ची ने पकड़ लाया जा रहा था। तो नो लग गए कि भाई जो डीएपी की खाद की जो लाइन है भाई आंदोलन में तो उठकर डीएपी की लाइन में लग जाए, खाद की में कच्ची ढीली छोड़ने वाला काम तो नहीं लगा कुछ ऐसा। देखो स्पष्ट ही बात है भाई, इनको भी पता है हमने कितना खाद की जरूरत है, कितने की नहीं है, सबको नॉलेज है। पूरी गवर्नमेंट पे नीचे से लेके ऊपर तक खाका तैयार है। तो ये उपलब्ध करवाने की बजाय जो ये फिल्म बनाने लायक रहे हैं, ये किस लिए बनाने लायक रहे हैं? ये सारी चीजें किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने की एक रणनीति है। तो मैं एक बार दर्शकों ने बता दूं, किसान नेता रवि आजाद भाई भी पहुंच गए हैं मौका पे, उनकी भी थोड़ी बात कराऊँ। अच्छा दलजीत भाई, देखो मैंने देखा है जब आप भीतर थे तो मतलब जब किसान आंदोलन चला तो आपकी जो धर्मपत्नी है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उनकी भी हमने बहुत सारी मतलब कई बार बाँप कटवाई चैनल पर, वो भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करा है। तो मतलब पूरा कुनबा के टैग लायक गया आंदोलन के टैग। देखो हम पूरा कुनबा नहीं, मेरा दादा परदादा और जितने हमारे पूरे बुजुर्ग थे यहाँ में सब किसान हैं भाई। किसानों से दूर मैं तो कहना नहीं चाहूँगा। जो आदमी जिसके पेट है और अपना पेट भरा है और जिसके खेती है, तो उसने किसान कौम और मजदूर कौम को साथ लेके इस लड़ाई में भागीदार होने का कर्तव्य अपना निभाना चाहिए। तो मेरे ख्याल तो भाई कितने दिन में आए हो?
अब लगभग 1.5-2 महीने के करीब, मतलब 40-45 दिन का बाद। घर जाने की चाटी लग रही होगी ना इसी को खास बात नहीं। कर्म और बीच में रोक दिए। चलो आप की यात्रा मंगलमय हो और अम्बाड़ा जेड़ते हाँ बाड़ा जी। सीधा घर पहुंचोगे बीच में? ना सीधा सीसाए पहुंचा है। चलो सीधा। हाँ, बाकी जावे रोड पे को। अच्छा नहरो नहर बैरो बैर ना रोड पे मोड़ आओगे तो मोड़ा मोड़ जाए, सीधे नहीं जाए। चलो ठीक है। ठीक। तो दलजीत भाई अपने काफिला, रवि आजाद भाई 1 मिनट आ जाओ, आप भी आ जाओ। राम राम जी आ जाओ। तो इसको कैसे हैं बड़े भाई? इस गल तो नहर ठा के बात करनी पड़ेगी। तो रवि भाई जी बतने लग रहा है रोज का तो आंदोलन की भी बात कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि आपकी मूवमेंट हम देखा लगातार, आप 2-2 2.5 मिनट की वीडियो गिरते रहो जी भाई। जिब भी टिकरी बॉर्डर पे थोड़ी बहुत हलचल हुआ, सिंह बॉर्डर पे जिबे रवि आजाद आवा है 1.5-2 मिनट की एक वीडियो वायरल करते हैं। डटे रहो, मैदान में डटे रहो। इसी क्यों चाटी लग गए? देखिए ये आंदोलन देसी आड़ दे रवि भाई, देसी नो सुन ले भाई। देसी आंदोलन जो है वो उम्मीदों का आंदोलन है और इसमें 11 महीने आंदोलन के पूरे हो गए और ये जो बॉर्डर हैं जो अब धाम बन गए, इनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो देश के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, किसान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए वहां जो भी देखेगा तो तुरंत संदेशा दिया जाएगा तो सब लोग पूछेंगे। आपने देखा कुछ दिन पहले टिकरी बॉर्डर पर देर रात को बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत हमारे किसानों ने, नौजवानों ने मोर्चा संभाला, हम भी सब वहां गए और ये ताकत है कि वहां फोर्स को पीछे हटना पड़ा। तो ये इसके ऊपर हम कहेंगे जी। अच्छा, खाद की मारामारी चल रही है, आपा-तापी मैच रही है और खाद एक तरफ तो मतलब बिजाई और बुआई का टाइम है, दूसरी तरफ खाद खातर लाइन में लग रहे हैं जी। तो इस कड़ी में किस तरह की भूमिका, क्योंकि जाम भी लाए का छिक लिए, सारे काम हो लिए, बोला सारे वो काम हो रहा है, बोला पंचायत का फैसला सिर मत है पतनाड़ा उड़े चलेगा जी, वो लाइन पर भी लग रही है। देखिए ये बड़ी विकट परिस्थिति है। आप ये देखिए जो सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही, पिछले 7 साल में वो डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाई। आपको ध्यान होगा थानों में डीएपी बटी थी और उत्तर प्रदेश की बात आती है जहां 3 किसानों की डेथ होगी लाइन में लगे लगे, और हरियाणा में खाद क्या बिजाई के बाद मिलेगी और खाद मांगोगे और ज्यादा रोड़ा रुक्का करोगे तो डंडे पड़ेंगे। आपने जगह जगह देखा लाठीचार्ज। ये सरकार का फेल्योर है। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से साबित हो चुकी है, किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार जो है वो नौजवानों की विरोधी है और किसान को पूरी तरह से बर्बाद करने पे, खत्म करने पे तुली हुई है। और हम बार बार यही संदेश दे रहे हैं, क्या अब खाद के लिए भी आंदोलन करने पड़ेंगे हरियाणा में? क्या जी रवि भाई कल हैट्रिक में हार मिली है, हालांकि हैट्रिक में कोई विकेट ले आ गए जी और हैट्रिक सेंचुरी की भी हार है, लेकिन कल हैट्रिक की हार मिली है बीजेपी ने, तीनों बाई इलेक्शन हार गए। देखिए ये एक संदेश है। हम तो एलनाबाद वालों को कह करके आए थे, बोला भाई इनका पुंजड़ पाड़ के और इनको लांडा करके इनका पुंजड़ इनका हाथ में दे के भेजियो, और जिन हमारी दिवाली काली करी है उनकी दिवाली महाकाली होनी चाहिए। वो चाहे एलनाबाद का रिजल्ट हो और चाहे वो 13 राज्यों में करीब करीब 32-33 विधानसभा उपचुनाव हुआ, लोकसभा की 3 सीटें थी। तो ये संदेश है बीजेपी के लिए कि या तो वो महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के और 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी का कानून, इन चीजों पर ध्यान दे। नहीं तो सिर्फ ट्रेलर कल दिखाया है, नहीं तो फिर पूरी फिल्म चलेगी। लांडा करके मानोगे था मैंने इन लांडा करके मानोगे? कोई कोर कसर छोड़ी हो तो बताओ। कोई अचानक यहाँ कैसे आना है? देखिए आज हम उधर कल गुल्ला चिक्का की साइड में थे और अभी सड़क से गुजर रहे थे, भाई दलजीत पे नजर पड़ी, अभी जेल से आए हैं, तो बहुत हमारे बड़े भाई हैं, संघर्षशील हैं, तो हम तो इनके स्वागत के लिए और इनसे मिलने के लिए रुक गए थे। चलो जी चलो। तो फिलहाल रवि आजाद भाई जो किसान नेता वो पहुंच गए और दलजीत सिसाई को 20 दिन की पैरोल मिली है। और ये मैंने भीतर दलजीत के बात चले कितनी देर हो डाटा का जब चाटी लग रही चलो घर पहुंचेंगे। सब तो पहले इनकी माता जी के आशीर्वाद ले आ रहे हैं, घर जाते मन वेरा है इनका रूल में यह चीज़। घर आ जाऊंगे इनकी माँ स्वागत खातर तैयार पाओगी, बहु तो पहले माँ चलो बहुत पातशाही माँ भी ना पे थोड़े आओ दे भाई।
चलो तो रवि भाई शुभकामनाएं दे रहे हैं और दलजीत भाई पहुंचे हैं, इनको 20 दिन की पैरोल मिली है। और एक बड़ा सवाल है हमारा भाई, जो ये हार होने लग रही है बीजेपी की, शायद जिस तरह रवि भाई को ये ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है, जब इब्बी भी बीजेपी की चौंध नहीं टूटी होगी तो फिर वह कद टूटेगी, क्योंकि लगभग प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता को नहीं, बड़ौदा का उपचुनाव देख लो, इसका गिल्ला गिल्ला पूरी ताकत ला रखी थी बीजेपी ने एलनाबाद का उपचुनाव में। लेकिन उसके बावजूद भी अभय सिंह चौटाला ने एक भविष्यवाणी करती थी, मेरी जीत निश्चित है, चाहिए एडी तय चोटी तक का जोर ला लियो, और वो जीतते तो जीत को बीजेपी वाले भी कह रहे हैं बोला मार्जिन थोड़ा सा है। नहीं ये देखिए एलनाबाद में कोई प्रत्याशी नहीं जीतता है, वहाँ पे किसान जीतता है, किसान जीतते हैं। वहाँ आप देख मार्जिन थोड़ा मार्जिन, हरियाणा सरकार एक बात बताओ, मार्जिन कम बद्दी थे विधायक तटाओगे के बस वो तो कोई बात को नहीं, जोरे मारे खेलने जा रहे थे, थोड़े 5,000 वोट कम आ गए होंगे ना उसके डीएपी की लाइन में लगे होंगे थे तो रोड़ा नहीं आज देख तो इन ओड़े खड़े कर रखे। एक बात और है ना, वहाँ ताकत भी देखो दलजीत भाई, पूरी सरकार लग रही है हरियाणा की, दोनों पार्टियां लग रही, पूरी केंद्र की सरकार लग रही, बाहुबल प्रशासन का बल सारा बल लग रहा है, उसके बाद भी एलनाबाद वालों ने बहुत वीरता दिखाई है, इस आंदोलन को 4 चांद लगाए हैं, उनको भी दिल से सैल्यूट है और आपको भी बहुत धन्यवाद है, ऐसी खबरें दिखाते रहो और लोगों को जागृत करते रहो जी। देखिए ये देखिए बुजुर्ग वोट है, क्या बात है, वो काम हो रहा है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि भीतर डीएपी की डिमांड है, भीतर कृषि कानून को रद्द करने की डिमांड है, हमारे युवा काल हैं। हाँ लो ठीक है भाई साहब, हमारे दर्शक कमेंट भी आने लग रहे, बोला एक बार दलजीत का काफिला चलते चलते कर दिखा दो, एक बार चलते चलते का हम पूरे सीन दिखावांगे। तो फिलहाल आप देखोगे पूरा जो काफिला है दलजीत सिंह का वो अपना घर पहुंचेगा, अम्बाड़ा जेल तय 20 दिन। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारे दर्शक ने भी एक बार राम राम करते जानते जानते सारों को राम राम। अरे एक बार बोल दो, देसी देख बिना ब्रेक, मैं कहूँगा देसी देख, तुम कहियो बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक। रुक जो तरह जो साला टाइगर देख लिया जिंदा के, जय जवान जय जवान जय जवान। चलो भाई करते हो शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो ये दलजीत भाई का काफिला है अपना जो गाँव है उनका सिसाई गाँव, उसके लिए रवाना होंगे हुए। तो फिलहाल जो हमारे चैनल देखने वाले कुछ लोग हुए भी राम राम करके जाने लग रहे हैं और ये काफिला चल पड़ा है। और एक बड़ी बात कही है, जो राजनीति वाले हैं उन्हें फैलावे हैं जातिवाद, और आजकल राजनीति रातनीति और जात नीति में तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से मतलब नर्रे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राम राम भाई राम राम। ये काफिला है, इस टाइम आप सीधी तस्वीरों में देख सको, ये काफिला निकल पड़ा है। राम राम, ठीक है भाई, राम राम दलजीत भाई। चलो जी, ये काफिला दलजीत भाई का, गला गला शेयर करते रहो भाई, गला गला शेयर करते रहो। राम राम भाई राम, गला गला शेयर करते रहो। चलो जी, चौक कर दियो शेयर भाई। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो। जय जवान जय किसान।